मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। तो एक वक्त मेरा वो था जब मैं बादशाह था, आज मेरा वक्त ये है मैं फकीर हूँ। तो तब भी शुक्र था अल्लाह का, आज भी शुक्र है अल्लाह का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक सिंगर है, एक जवान लड़का असद अब्बास। असद अब्बास को अब अगर आप आज देखें तो आप परेशान हो जाएंगे। असद अब्बास ये वो लड़का है जो पाकिस्तानी संगीत आइकॉन जो कंपटीशन था उसमें इसने शानदार परफॉर्मेंस दी और इसने बड़ा इनाम हासिल किया, करोड़ रुपया मिला, मर्सिडीज गाड़ी मिली और उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। इस लड़के ने बहुत ही कम उम्री से शोहरत और बुलंदी के उरूज को देखा, लेकिन उसके बाद कहते हैं ना कि एक इंसान को एक बीमारी कभी कभी कहाँ से कहाँ ले जाती है। आपने इसको सुना भी, इसने प्रोग्राम के आगाज में आपने सुना कि असद अब्बास ने अपने बारे में क्या बताया। आपने देखा कि असद अब्बास जो है ये किसी वक्त में किस कदर एक खूबसूरत जवान था, लेकिन इस वक्त बीमारी ने उसको किस हाल में पहुंचा दिया। असद अब्बास के दोनों गुर्दे जो हैं वो बेकार हो चुके हैं। एक गुर्दा, आप असद की कहानी सुनेंगे तो बड़ी तकलीफ होती है और इंसान को एहसास होता है कि हम अपने रब की किस किस नेमत को हम झुटलाएंगे, हम किस किस नेमत पर उसका शुक्र अदा करेंगे। आप यकीन मानिए, मैं कहती हूँ कोई गरीब से गरीब इंसान भी है तो वो इंतहाई अमीर है अगर वो सेहतमंद है। तो अपने रब की नेमतों को हम शुमार नहीं कर सकते। हम छोटी छोटी परेशानियों पे बहुत बड़े बड़े रोने रोते हैं, लेकिन वो जो बड़ी बड़ी नेमतें उसने हमें नवाजी है वो हमें नजर नहीं आती। उस वक्त नजर आती हैं जब वो हमसे छिन जाती हैं। असद अब्बास जो है उसने कोक स्टूडियो का सीजन 6 था गालबन, जी हाँ, जिसमें इसने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया और उसके गाने एक वक्त उसका ऐसा था कि जब एक टाइम पर वो एक मुल्क में होता था और दूसरे टाइम पर वो दूसरे मुल्क में होता था। खूब पैसे कमाए, घर बनाए, गाड़ियां खरीदी और शोहरत की बुलंदियों को छुआ तो ये गलत नहीं होगा अगर मैं कहूँ तो। लेकिन उसके बाद एक ऐसी शाम आती है उसकी ज़िंदगी में जब उसे पता लगता है कि वो अपने गुर्दे जो है वो उनसे फारिग हो चुका है। ये बड़ी अजीब सी मैं बात कह रही हूँ, फारिग हो चुका है इस सेंस में कि ये लड़का जो है, इसने अपनी स्टोरी बयान की, मैं अभी आपको इसकी ज़ुबानी सुनाऊंगी। असद अब्बास जो है इसको घर में एकदम से चक्कर आते हैं और ये बेहोश हो जाता है। इसके घर वाले इसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और इनके सर पे बम गिरता है। इनको पता लगता है कि असद अब्बास के दोनों गुर्दों ने काम करना छोड़ दिया। हैरत अंगेज तौर पे असद बताते हैं कि उनको ऐसा ब्लड प्रेशर हुआ कि जिसकी वजह से उनके गुर्दे मुतासर हुए। ये असद की ज़ुबानी में बता रही हूँ। मैं इसको मेडिकल टर्म्स में आपको भी नहीं समझा सकती क्योंकि शायद मैं इस बारे में इतनी मालूमात ना रखती हूँ, लेकिन असद अब्बास के मुताबिक उनके दोनों गुर्दे जो है वो बेकार हुए और उसके बाद उनकी ज़िंदगी के तल्ख तरीन अयाम जो है वो शुरू हुए। इन्हीं अय्याम में उसे अपनों और परायों का फ़र्क भी पता लगा। उसकी अपनी फैमिली के अंदर ऐसे लोग थे जो बीमारियों का शिकार थे और फाइनली उसके अपने एक भाई का जो है ऐसी हालत थी कि वो गुर्दा डोनेट कर सकता था और उसका गुर्दा जो है वो असद अब्बास को लगता है। असद अब्बास कहते हैं कि उस वक्त मुझे अपना एक घर बेचना पड़ा, मुझे अपनी एक गाड़ी बेचनी पड़ी, फिर भी मेरे पास एक घर था और गाड़ियां थी 2। मुझे ये था कि ठीक है मैं दोबारा कमा लूंगा, जान है तो जहान है। माँ के लिए बड़ा मुश्किल था, वो कहते हैं मेरी माँ के लिए बहुत मुश्किल था कि एक बेटा जिसके दोनों गुर्दे बेकार हो गए और दूसरे बेटे से एक गुर्दा लेकर इस बेटे को देना। टेस्ट हुए, मैच हुआ और उसके बाद असद अब्बास को उसके भाई ने अपना गुर्दा दे दिया। करोड़ों खर्च हुआ इसके ऊपर, जो कमाया था सब लग गया तकरीबन। उसके बाद असद अब्बास कहता है कि हमें एक इत्मीनान हुआ कि शायद मैं अब बेहतर हो गया हूँ, लेकिन उसके बाद कुछ ही अरसे बाद उसको पता लगता है कि वो जो गुर्दा उसको एक डोनेट किया गया था उस गुर्दे ने भी काम करना छोड़ दिया है। वो कहता है कि ये खबर जब मेरी माँ ने सुनी तो वो इस दुख को, इस तकलीफ को बर्दाश्त ना कर सकी और वो ये खबर सुनते ही दुनिया से चली गई। वो कहते हैं मेरी माँ के जाने के कुछ अरसे बाद मेरी बहन वो भी इस दुनिया से चली गई, यही दुख लिए हुए, मेरा दुख लिए हुए। यहीं पर बस नहीं होता असद की कहानी। असद की कहानी आगे बढ़ती है और असद की शादी होती है इसी बीमारी के दौरान। इस शादी से इसके 2 बच्चे होते हैं, लेकिन एक बेटी जो होती है इसकी, वो उसकी बड़ी आंत नहीं है। उसके लिए बहुत से ऑपरेशंस की जरूरत है जिसके ऊपर अलग से 20-22 लाख रुपए खर्च होना है। असद कहता है कि उसने आलमगीर साहब, आपको मालूम है कि उनके गुर्दों का कितना एक मसला था और उन्होंने अमेरिका से सारा इलाज कराया। आलमगीर साहब से इसकी बात होती है, वो इसे रिकमेंड करते हैं कि तुम अमेरिका में अपना इलाज कराओ और उसके बाद तुम्हें सेहतयाबी हासिल होगी। असद जो है अब उसके पास ना पैसे है,
ना सेहत है, अपना भी इलाज करवाना है, अपनी बेटी का भी इलाज कराना है। मैंने स्ट्रॉन्ग उज़्मा का प्रोग्राम देखा और मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई और उसमें स्ट्रॉन्ग उज़्मा ने इनका अकाउंट नंबर भी शेयर किया। मैंने भी कुछ तहकीकात की है और उसके बाद मैं चाहूँगी कि असद जो अपना अकाउंट नंबर खुद बता रहे हैं वो यहाँ पर हम शेयर कर देते हैं। हबीब बैंक के अंदर अकाउंट नंबर है, हबीब बैंक HBL, हबीब बैंक PK46 HABB 00014379005480101 असद अब्बास ASADABBAS। ये मैं अब बोलकर भी बता रहा हूँ, सबको शेयर भी कर रहा हूँ, और इसी अकाउंट में आपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। जो भी चाहें, जिस तरह भी चाहें उनकी मदद कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। एक एक जान कीमती है, आपका एक एक रुपया जो है वो किसी की ज़िंदगी बचाने के काम आए तो ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों करोड़ों दें। अल्लाह ताला नियतें देखता है। अल्लाह करे कि हम इस प्लेटफॉर्म से लोगों की ये भी मदद कर सकें। मैं आपको जाते जाते ज़रा असद अब्बास की ज़ुबानी उसी की कहानी सुनाना चाहती हूँ। बड़ी दुखी कहानी है, उसके कर्ब को आप महसूस करेंगे और साथ ही आप उसकी वीडियोज़ पुरानी और नई देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये शख्स क्या से क्या हो गया। इंसान को पल का पता नहीं है, सदियों की प्लानिंग की होती है, मेरे बच्चे, बच्चों के बच्चे और उनके बच्चे, लेकिन आपको अपने एक लम्हे का पता नहीं है। आपकी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। कुदरत के काम ही निराले हैं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। असद की कहानी उसी की ज़ुबानी। कोई टेंशन लेने वाली बात भी नहीं थी। घर में आया तो टायर्ड था, खाना खा के सो गया। जब उठा तो अचानक से मुझे चक्कर आ रहे थे, आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ। एक मैंने अम्मी को आवाज़ दी, मेरी अम्मी आई आगे, अम्मी ने तो पानी के 2 घूंट पिलाए, पानी पियो। तो उसके थोड़ी टाइम के बाद ही उसी वक्त में ही मैं बेहोश हो गया, मैं गिर गया जैसे बेड से। तो अम्मी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। घर वाले इकट्ठे हो गए, मुझे साथ लेके हॉस्पिटल चले गए, मुझे एडमिट कर दिया। हॉस्पिटल में उन्होंने मुझे रिकवर किया। उसके बाद मेरे जब टेस्ट किए, टेस्टों के अंदर मेरे दोनों गुर्दे फेल हो चुके थे। मेरा बीपी हाई हुआ 7 साल पहले, इसकी वजह ब्लड प्रेशर हो गया था मुझे, तकरीबन ओवर ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं ना, एक्स्ट्रा ही हाई हो गया जी। नहीं, मुझे तभी पता चला तो मेरे ऊपर भी पहाड़ टूट गया, मेरी अम्मी के ऊपर तो बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया था। मेरे अब्बू अम्मी तो उनके ऊपर क्या गुजरी होगी आप जानते हैं। तो मेरी अम्मी की डेथ इसी वजह से हुई है, वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे जाके। फिर उसके बाद मेरे चेकअप शुरू हो गया, हमने मुख्तलिफ हॉस्पिटलों से चेकअप करवाने शुरू कर दिए, लेकिन सब ने यही कहा कि इनके गुर्दे वॉश होंगे, फिर इनका ट्रांसप्लांट करवाएं आप। मेरे गुर्दे वॉश होने शुरू हो गए, और मेरे गुर्दे वॉश होने शुरू हुए, मुझे यहाँ पर उन्होंने पाइप डाला हुआ। फिर उसके बाद तबीयत ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हुई, हफ्ते में 3 बार करने शुरू कर दिए। तो मेरे घर वालों ने सब ने डिसीजन लिया कि ये कोई लॉन्ग टाइम इलाज नहीं है, तो हम इनका ट्रांसप्लांट करवाने की कोशिश करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हो जाए। तो हमने सब घर वालों ने अपने टिश्यू मैचिंग के लिए, गुर्दे के टिश्यूज़ के मैच करने के लिए टेस्ट दे दिए। तो बैड लक ये थी कि सभी पेशेंट थे घर में, बड़े भाई भी थे, डायबिटीज़ के मरीज़, छोटे हार्ट पेशेंट थे, मेरी बहन जो हेपेटाइटिस की मरीज़ थी, एक और बहन को डायबिटीज़ की मुख्तलिफ, मेरी वाइफ को मसला था, उसको टीबी थी। तो इस तरीके से मतलब मुख्तलिफ बीमारियाँ जो थी जिनकी, एक मेरे भाई थे ज़हीर अब्बास, उनके थोड़े बहुत टेस्ट बेहतर थे, उन्होंने कहा कि इनके किडनी लग सकती है। तो भाई का मेरे गुर्दा लगा। जब हमारा 2.5 करोड़ रुपया शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में तब लगा। 4 गाड़ियाँ जो मेरे पास थीं, वो 4 के बाद 2 रह गई। फिर मेरे पास 2 घर लाहौर में थे, 2 फैसलाबाद में थे, एक घर बिक गया, एक गाड़ी बिक गई। इसी तरह से मैंने ट्रांसप्लांट के ऊपर लगा दिया। फिर उसके बाद हमें उम्मीद मिल गई कि चीज़ है जी वापस आ जाएगा। 7 साल पहले की बात कर रहा हूँ। कुछ ही अरसा गुजरा है, कुछ ही अरसे से कुछ अरसे बाद ही मेरा वो भी गुर्दा फेल हो गया, जो ट्रांसप्लांट किया था, जो मेरे बड़े भाई ने मुझे गुर्दा दिया था। तो उसी वक्त मेरी अम्मी को जब पता चला, वो पहला सदमा तो मैंने बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर ही लिया था, ये सदमा मेरी अम्मी से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसी वक्त मौके पर उनकी डेथ हो गई। ये मैं मतलब ये जब भी मंजर मैं याद करता हूँ तो जो बच्चे अपनी माँ से प्यार करते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो मैं आगे क्या बता नहीं सकता हूँ। मेरे दिल पे क्या गुजर रही है, कितनी तकलीफ़ है, ये अल्लाह ही जानता है। मैं किसी से कोई कैमरे के आगे मैं बोल नहीं रहा हूँ या किसी के आगे गिड़गिड़ा नहीं रहा हूँ। मेरे अंदर की जो बात है, मेरी अम्मी की जब डेथ हुई है
تو وہ صدمہ نہیں مجھے بھولا. مجھے اپنے دونوں گردوں کا صدمہ بھول گیا. مجھے جو میرا ٹرانسپلانٹ خراب ہو گیا تھا اس کا صدمہ بھی بھول گیا. لیکن امی کا صدمہ مجھے نہیں بھولا. جی امی کے قریب. اور امی کا صدمہ جیسے ابھی چل ہی رہا تھا تو میری بڑی بہن جو ہے وہ بھی امی کی طرح مجھ سے پیار کرتی تھی. وہ بھی یہ صدمہ برداشت نہ کر پائیں. کچھ ہی عرصے بعد ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. تو ان کے منہ پر بھی میرا نام ہی تھا ڈیتھ کے وقت. یہ قیامت گزری اور 7 سال کے سے لے کر اب تک قیامت ہی قیامت. اور میرے سب گھر بک گئے. پھر اس کے بعد گاڑیاں بک گئیں. پھر اس کے بعد تمام پراپرٹی بک گئی. بینک بیلنس ختم ہو گیا. میں نے مطلب اپیلیں کرنی شروع کر دی لوگوں سے, لیکن کسی نے میری ہیلپ نہ کی تھی. پہلے کی بات کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد جتنا ہو سکا میں نے مطلب ہمت نہیں ہاری. اللہ پاک نے پھر مجھے بیٹا ایک عطا کیا اور شادی کے بعد مجھے 2 بیٹے ہوئے اللہ کے کرم سے. بیماری کی حالت نے اللہ نے میرے اوپر معجزہ کیا. میرے 2 بیٹے ہوئے. ایک بیٹا 3.5 سال کا ہے, ایک بیٹا 2 سال کا ہے. لیکن اللہ کا اختیار ہے. جو میرا چھوٹا بیٹا ہے پیدائشی اس کی آنتڑیاں وہ اندر کی نہیں ہیں, پلاسٹک کی آنتڑیاں ڈالنی پڑے گی. ڈاکٹر نے کہا کہ 3 آپریشن اس کے ہوں گے. تقریباً 22 سے 23 لاکھ روپے کا خرچہ وہ الگ سے ہے. یہ بھی پہاڑ ٹوٹا ہوا میرے اوپر. پیسے آ جائیں گے تو میں آپریٹ کروا سکوں گا. میں اللہ پہ بھروسہ ہے.